नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 13.1 जो हमने सोल्व करनी शुरू की है, उसके हम सारे के सारे क्वेश्चन सीरीज वाइज सोल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा कि इसका मीन निकालिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का मीन निकालिए, आप किसी भी मर्जी मेथड से जो आपको इजिली, जो मतलब आप कंफर्टेबल हो जिस मेथड में, आप उसे सोल्व कर दीजिए। लेकिन अगर स्पेसिफिक आपको बोला जाए कि एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके निकालिए या फिर स्टेप डेविएशन का यूज करके निकालिए, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। इस छोटी सी वीडियो में हम तीनों के तीन मेथड सोल्व करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई। सबसे पहले हमें निकालना होता है एक्स आई। तो एक्स आई निकालने का क्या फॉर्मूला है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड में 2। तो 0 प्लस 6 कितने होते हैं? 6 डिवाइड में 2 कितना होता है? 3। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3। सारे ऐसे ही निकलिए। 6 प्लस 10 16 बाय में 2 8। 10 प्लस 14 24 बाय में 2 12। 20 प्लस 14 34 बाय में 2 17। 20 प्लस 20 40 प्लस 8 48 बाय में 2 24। 30 प्लस 20 50 प्लस 16 66 बाय में 2 33। सॉल्व कीजिए आप इसको। 40 प्लस 38 78 बाय में 2 39। तो ये हमारा एक्स आई निकल गया जो आपको निकालना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई यानी एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। एफ आई ये होता है, एक्स आई हमने निकाल लिया। यहाँ पे आ जाएगा 33 जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। फिर आ जाएगा 80, फिर 84, देन 68, नाउ 96, 99 एंड 39। अब इनका समीशन कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय समीशन? इन सभी को जोड़ लीजिए। 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15 प्लस 6 21 प्लस 9 30 प्लस 9 39। कितने? 3 प्लस 3 6 और 9 15 प्लस 9 24 प्लस 6 30 प्लस 8 38 प्लस 8 46 प्लस 3 51। इनका समेशन करेंगे जब हम 9 3 प्लस 3 6 प्लस 9 15 प्लस 9 24 30 38 41 प्लस 8 49। ये आ गया 499। अब इसका समीशन कर लीजिए। समीशन ऑफ एफ आई की भी हमें नीड है। 11 प्लस 10 21 प्लस 7 28 प्लस 4 32 प्लस 4 36 प्लस 3 39 प्लस 1 40। यहाँ पे आ गया 40। अब हमारे पास है 499 डिवाइड में 40। अब डिवाइड तो आप सभी कर ही सकते हो। 499 को 40 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले 1 पे जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी डिवाइड है। नाउ 2 पे, अब बताइए किस पे जाना चाहिए? 4 पे। सही है। अब हम इसको लेके चलते हैं 7 पे। तो 12.47। आप सभी का आंसर 12.47 आया होगा। अगर आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एक्स आई हम ऐसे ही ऊपर से ले लेते हैं ताकि जल्दी वीडियो बहुत छोटी बने और आपको समझने में ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो ये हमारा एक्स आई हमारे सामने आ गया। अब डी आई जब हमें निकालना होता है तो हम निकालते हैं एक्स आई माइनस ए वाले फॉर्मूला का यूज करके। तो ए तो हमें मानना पड़ेगा, लेट ए। ए अब हम क्या मानेंगे? इसमें से आप किसको ए मानिए? आप मानिए 17 को, क्योंकि ये मिडल टर्म है। तो 3 माइनस 17 कितने हो गए? -14। 8 माइनस 17 बताइए कितने होंगे? 9 5 0। अब देखिए 7 यहाँ पे बताइए, 16 यहाँ पे, यही होगा ना। तो अब हमारा यहाँ तक सोल्व हो चुका है। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई।
तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, करिए सोल्व। माइनस का जो साइन है उसका आप सभी को ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारा जो समीशन ऑफ एफ आई डी आई देखते हैं क्या आता है। आपके सामने ही सोल्व कर रहा हूं, माइनस माइनस वालों को अलग से सोल्व कर लीजिए। ये आ गया -279, इनको अलग से 8 + 8 16 + 2 18, 1 + 2 3 + 4 7 + 2 9, तो होगी तो माइनस ही। ये आ गया जी -181। एफ आई हमारे पास है 40, क्योंकि हमने इसको पहले ही सोल्व किया हुआ है। ए हमने कितना माना है 17, -181/40। ये सारी की सारी चीजें अब हमने फॉर्मूला में रख ली है, हम हमारे पास जो जो डाटा आया था। बस यहीं तक सोल्व करेंगे। 17 - 4.52, 17 में से आप 4.52 को जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 12.48। तो आपका जो आंसर है अप्रोक्स वही आंसर हमारे सामने आ चुका है। तो अब हम इसी मेथड का यूज करके हम स्टेप डेविएशन, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो ये जो क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा, इजिली सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। इस क्वेश्चन में हमें निकालना होता है एच, मतलब ए हम मान लेंगे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एच क्या होता है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो एच क्या है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, आप इन सारों को एनालाइज कीजिए। क्या आपको कहीं पे भी किसी एक भी जगह जो इनका डिफरेंस है वो सेम दिखता है? जी नहीं, मतलब सारी जगह जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन आया इसका मीन निकालिए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड का यूज करके आप इसका मीन निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपको बोला गया स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके ही निकालना है, तो आपको ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए तो आपको एच क्या मानना पड़ेगा 1, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर यहाँ पे 1 मान के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक्स आई हम निकाल लेते हैं, 3 8 12 17, आगे क्या आएगा 28 + 2 कितना होता है 48/2 24। ये हो गया 30 20 50 66/33 और यहाँ पे 39। डी आई अब हमें निकालना है। ए हम मान लेते हैं यहाँ पे भी 17 को, जैसे हमने पिछले वाले एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था। तो यहाँ पे हो गया -14, यहाँ पे हो गया -9, यहाँ पे हो गया 5 0, अब यहाँ पे 7 16 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22। तो अब हमें निकालना है यू आई। तो यू आई है एच, डिवाइड करना पड़ेगा एक्स आई माइनस ए, यानी डी से एच डिवाइड करना पड़ेगा। तो एच क्या है 1, तो सेम टू सेम रहेगा जी आप सभी का ये। तो एक बात बताइए, अगर ये सेम टू सेम हमारा रहा तो फिर तो क्वेश्चन वही हो गया, वही कैलकुलेशन हो गई। मतलब एफ आई यू आई भी तो अब हमारा सेम टू सेम आएगा। जो यू डी आई जो था यही हमारा यू आई आया, तो एफ आई यू आई भी पिछले वाला आएगा। एच हमें यहाँ पे 1 रखना है, तो कैलकुलेशन वही सेम और आंसर हमारा सेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस मेथड का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको तीनों के तीन मेथड समझ आए हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।